हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पाल फ्रॉम असम, तेजपुर से मैं बोल रहा हूं, असम से। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में, मेरा इस यूट्यूब वीडियो में। कुछ दिन से मैं सोच रहा था ऐसा एक जो इविल जोक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसका क्या इफेक्ट्स, रेमेडी और किस तरह से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। और ये एक्चुअली बहुत ही खतरनाक जोक है दोस्तों, जिसका कुंडली में देखा जाता है। तो दोस्तों, ये मैं तो इस जोक के बारे में बताऊंगा, उसका किस लिए कैसा होता है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, सब बताऊंगा। हाँ, तो दोस्तों ऐसा है ना, तो हिंदी में एक कहावत है, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है और आदमी को जो जीवन को जो नियंत्रण करते चलाता है वो आदमी का खुद अपना कर्म है। ठीक है ना। तो ये तो सही बात है, लेकिन इस जोक के वजह से आदमी को इस जन्म तो क्या, उसका मौत के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता है। आप लोग घबरा रहे होंगे, अगर मौत के बाद कैसे चैन नहीं मिलता है? मौत के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जी नहीं, मौत के बाद कुछ खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा एक ग्रह है जो आदमी को कंट्रोल करता है लाइफ आफ्टर डेथ। आदमी को लाइफ का आफ्टर डेथ में वो कंट्रोल करता है, वो नियंत्रण करता है। उस ग्रह का नाम है केतु। जी हाँ, तो आज मैं बताऊंगा ऐसा एक जहरीला दोष बन जाता है कुंडली में, जिसको राहु केतु के वजह से ही होता है, और उसका नाम, जो का नाम है, जी हाँ, आप लोग समझे होंगे जो क्या बोलेंगे, राहु केतु के वजह से तो कालसर्प दोष होता है। ये तो ठीक, सही बात है, राहु केतु वजह से तो कालसर्प दोष है। लेकिन ये दोष जो होता है राहु केतु के वजह से, ये कालसर्प दोष से हटकर अलग किस्म का एक डेंजरस जोक है, जिसका कोई टाइम लिमिटेशन, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कालसर्प दोष से बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। तो उस दोस्त का बारे में मैं बताऊंगा। उस दोस्त का नाम है दोस्तों, बहुत ही खराब दोस्त है ये, और बुरा इफेक्ट देता है, जिसका नाम है सर्पदोष। और उसको नाग दोष भी बोल के सब जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों, नाग दोष या सर्पदोष क्या होता है? जब हमको बार चार्ट मिलता है तो उसका कैसे हम लोग डायग्नोसिस करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, रेमेडी क्या होता है, मैं आज बताऊंगा, कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, राहु केतु ऐसे जहरीला प्लेनेट है, और ये प्लेनेट है प्लेनेट ऑफ सेपरेशन। हाँ, और केतु ऐसा आध्यात्मिक प्लेनेट है, स्पिरिचुअल प्लेनेट है, जो आदमी को लाइफ आफ्टर डेथ को कंट्रोल करता है। मतलब मरने के बाद भी आदमी को कंट्रोल करता है। और केतु है आपका मोक्ष कारक प्लेनेट, सेलिब्रेशन प्लेनेट और स्पिरिचुअल प्लेनेट। ठीक है ना। तो किसी की अगर जन्म कुंडली में जो उसका सच्चा जन्म कुंडली हो, किसी और औरत और किसी मर्द, मतलब मेल या फीमेल, जातक जातिका में अगर राहु केतु, जो बार्थ चार्ट में अगर लग्नों में राहु या फिर केतु बैठ गया फर्स्ट हाउस में, केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो नागदोष कहते हैं उसको। राहु केतु अगर फर्स्ट हाउस में नहीं बैठा है तो सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी नागदोष है, सर्पदोष है। अगर राहु या फिर केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर में, कुंडली में, बार्थ चार्ट में, उसको भी नागदोष और सर्पदोष कह के पुकारते हैं, बोलते हैं। और राहु या फिर केतु सेवन्थ हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ मैरिज स्थान में, लग्न से सेवन्थ हाउस में, उसको भी नागदोष बोलते हैं। राहु या फिर केतु अगर एट हाउस में, मतलब अष्टम भाव में बैठ रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है राहु या फिर केतु, उसको भी नागदोष और सर्पदोष कह के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सर्पदोष और नागदोष जो होता है ना, ये कालसर्प दोष से हटकर बिल्कुल सेपरेट है, अलग किस्म का ये दोष है, जिसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। कालसर्प दोष तो 40 साल तक आदमी को परेशान करता है, उसके बाद में उसका इफेक्ट कम जाता है। लेकिन ये सर्पदोष और नागदोष जो है ना, उसका मरने के बाद भी चैन नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये सर्पदोष और नागदोष का कोई लिमिटेशन, स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन नहीं है, और ये कंप्लीटली एक इविल दोष है कुंडली में। और जो सर्पदोष और नागदोष जिस जातक जातिका, मतलब मेल और फीमेल में जातक जातिका कुंडली में देखा जाता है, उसका मैंने मौत के बाद भी चैन नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो मैं पहले भी बोल सका, केतु है ऐसा एक ग्रह है जो लाइफ को मरने के बाद, मैंने डेथ आफ्टर डेथ में लाइफ को कंट्रोल करता है। केतु इज मतलब मोक्ष कारक प्लेनेट बोलता है, सेलिब्रेशन और स्पिरिचुअल प्लेनेट, जो हम लोग का आध्यात्मिक लाइफ को चलाता है। और ऐसे भी राहु केतु पापी ग्रह है, उसको नाग से, मतलब जहरीला सांपों से कंपेयर किया गया है। हाँ, तो सर्पदोष और नागदोष हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे? जब देखेंगे राहु या फिर केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मतलब लग्न में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, या फिर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, या फिर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, या फिर सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, या फिर एट, मतलब फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवन और एट, पहला, दूसरा, पंचम, फिफ्थ हाउस,
या फिर सप्तम 7th हाउस या फिर अष्टम यानी कि 8th हाउस में अगर राहु या फिर केतु बैठ रहा है आपका जन्म कुंडली में, तो ये एकदम पूरा नागदोष होने का इशारा देता है, सर्पदोष यानी कि नागदोष, ठीक है ना। तो इससे डायग्नोसिस करना चाहिए। इसका भी एक सिम्टम भी है, अगर सर्पदोष और नागदोष किसी का कुंडली में है तो उस इंसान मतलब फीमेल और मेल को, मर्द और औरत को, जातक जातिका को सपने में रात को जो सोएंगे तो सांप आएगा, जहरीला सांप, बड़ा बड़ा सांप आएगा। वो सांप देखेगा, वो इंसान और औरत को वो काटने जा रहा है, दौड़ के उसको खेदरते हुए जा रहा है सांप टू एंग्री है। हाँ, और सांप का सपना हर रोज आएगा, मतलब आपका सप्ताह में 3-4 दिन तो आप देखेंगे रात में सांप का सपना, जहरीला सांप का सपना, ठीक है ना। तो ये नागदोष होने का पूरा कंप्लीटली एक प्रधान मेन सिम्टम है। तो ये होता है। और ये सपनों में ड्रीम में नाग देखना, सांप से सपना आना, सांप का सपना रात में, ठीक है। तो आप इसको आपका जो ये दोष इसको कैसे बनता है, ठीक है ना। जन्म कुंडली में राहु और केतु जो होता है कैसे बनता है ये बनता है दोस्तों, मैं बताऊंगा अभी। आप लोगों का एंसेस्टर में, पूर्व पुरुष में अगर कोई ऐसा काला जादू जानता था, काला जादू का प्रयोग करता था, और वो काला जादू का प्रयोग करने से वो बहुत इंसान और औरत और मर्द को जिंदगी को तबाह किया था, जेलसी की वजह से, रुपया पैसा के दौलत की वजह से, काला जादू करने वाला तांत्रिक का मदद से लेकर परिवार को तबाह किया था, दुश्मनी किया था, जेलसी अपना फायदा के लिए जेलसी करके किसी के लाइफ को बर्बाद कर दिया था पिछले जन्म में। तो उसी एंसेस्टर का जो ये दोष है पिछले जन्म का, उसका वजह से ही नागदोष और सर्पदोष का जन्म होता है इस लाइफ में। मतलब ये पास्ट लाइफ सेल्फ मिस्टेक है, और जादू टोना का कर्मों का जो नेगेटिव जादू टोना किया था उसका ही कर्मों का परिणाम है इस जन्म में, ठीक है ना। तो ये मुख्य कारण मतलब मेन को बताया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नागदोष और सर्पदोष में, ठीक है ना। तो मैंने पहले बोला था सिम्टम जो है, सपनों में सांप को देखना, सांप आपको काटने को दौड़ रहा है, आपको दौड़ाते जा रहा है, तो इससे देखना सपनों में, हाँ, वही नागदोष का मेन सिम्टम है। और जब केतु नागदोष में केतु जो पहला हाउस में बैठेगा, मतलब लग्न में अगर केतु बैठ जाए तो उसी इंसान को बोलता है मंगल सर्पदोष, यानी कि उसका जो मैरिज होगा बहुत डिले हो जाएगा, मैरिज में, शादी ब्याह करने में मतलब ना परा परेशानी होगा, बहुत डिले हो जाएगा, 50 ईयर्स भी हो सकता है, 45 ईयर्स में भी शादी हो सकता है। अगर वो इंसान मर्द और औरत जिसका लग्न में केतु बैठा हुआ है नागदोष से, अगर जोर जबरदस्ती शादी कर ला तो डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, जिसको बोलता है मंगल सर्पदोष, व्हेन केतु इन सिचुएटेड इन द फर्स्ट हाउस और लग्न, ठीक है ना। वही केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आप लोगों का आयुर्भाव, मतलब आपका जीने में लंगजिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जो लंगजिविटी था उससे डिक्रीज होकर अल्पायु की तरफ जाने लगेगा। या फिर ऐसा कठिन बीमारी होगा, डिजीज होगा, जैसे आपको पूरा हॉस्पिटल में 5-6 साल 10 साल आपको रहना पड़ा। हाँ, तो ऐसा आयुर्भाव जो होता है, आयुर्भाव में अगर केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो आयुर्भाव में वो जो लंगजिविटी है, लंगजिविटी में प्रॉब्लम देखे, हेल्थ ट्रबल रहेगा, ठीक है ना। और वही राहु केतु अगर 7th हाउस में बैठ जाए, हाउस ऑफ मैरिज में बैठ जाए, वो भी नागदोष है। उसमें क्या है, मियाँ बीवी के साथ हस्बैंड वाइफ में क्लेश होगा, उसका ओपिनियन नहीं मिलेगा, सूट नहीं करेगा, और लास्ट में ऐसा देखा जाएगा झगड़ा, सेपरेशन ले लिया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है ना। वही केतु राहु अगर किसी का पंचम भाव, मतलब पंचम भाव में बैठ गया, तो पंचम भाव आप लोग जानते हैं संतान कारक जगह बोलता है। अगर ऐसा किसी का मर्द और औरत में अगर ये केतु और राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक नागदोष है। और उस तो क्या होगा, संतान जो है रुग्ण पैदा होगा, उसका मैंने अच्छा तरह से हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, उसका मानसिक मैंने डिसबैलेंस भी हो सकता है, हाँ, मानसिक बीमारी का शिकार भी हो सकता है, बच्चा दुबला पैदा हो सकता है, बच्चा गूंगा पैदा हो सकता है, बच्चा हैंडीकेप भी पैदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चिल्ड्रन लेके इशू लेके उसका इशू देरी करके मतलब बहुत देरी करके हो सकता है हम शादी करने के बाद। और जो चिल्ड्रन लेके चिल्ड्रन जो पैदा होगा उसके बाद में उसका अशांति बढ़ जाएगा। वही चिल्ड्रन जब बड़ा होगा तो पिताजी और माँ के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। हाँ, तो राहु के तो अगर 5th हाउस में बैठ जाए, इसको भी बोलता है सर्पदोष और नागदोष होने का ये डायग्नोसिस, ठीक है ना। और वही राहु के तो अगर अष्टम में मतलब 8th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा, विभिन्न हेल्थ नाना किस्म का डिफरेंट किस्म का हेल्थ ट्रबल रहेगा। हस्बैंड वाइफ में क्या होगा, देखा जाएगा उसका कोई हस्बैंड का ऐसा होगा, उसका सेक्सुअल वीकनेस है, हाँ, उसका सेक्सुअल कोई बीमारी है, इन्फेक्टिव सेक्सुअल डिजीज है। औरत का भी सेक्सुअल बीमार पकड़ ले सकता है, यौन समस्या हो सकता है, चर्म रोग बुरी तरह से हो सकता है, स्किन डिजीज का शिकार हो सकता है, जो इलाज करने के भी नहीं कमेगा, हाँ, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। अगर अष्टम भाव में राहु या फिर केतु बैठ जाए, वो भी उसको भी नागदोष बोलता है, ठीक है ना। तो ये है नागदोष का इफेक्ट्स, और ढेर सारा इफेक्ट्स है, कुछ अभी मैं बताऊंगा।
नागदोष और सर्पदोष क्या है, मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं देता है। अगर किसी का मौत हो गया तो देखा जाएगा उसका जो अंत्येष्टि क्रिया होता है, मरने के बाद जो दाह संस्कार होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आधा आधी करके छोड़ गया है। और नो क्रिमेशन हुआ है, एक्सीडेंट में मौत हो गया, सुसाइड में मौत हो गया, किसी ने उसको मर्डर कर दिया, कोई जहरीला चीज़ पॉइजन देके उसको खिला दिया तो मर गया, और वो खुद पॉइजन खा लिया, उसको जानता नहीं था, फूड पॉइजनिंग होकर मर गया। तो बम चल रहा था, रास्ते में बम ब्लास्ट हो गया, वो उसका बॉडी एकदम तरह तरह से एकदम मैंने खंड विखंड होके गिरा है, उसका अंत्येष्टि क्रिया भी अच्छा तरीके से नहीं हुआ है, कोई रिलेटिव भी उसका अंत्येष्टि क्रिया करने में नहीं गया है क्रिमेशन ग्राउंड में। हाँ, दूसरा कैटेगरी जो उसका ब्लड रिलेटिव नहीं है, दूसरा जो आदमी है वही जो उसको पहचानता नहीं है, वो लोग उसका अंत्येष्टि क्रिया करता है। तो ऐसा जो क्या है इफेक्ट्स देखा जाता है, जो मरने के बाद में भी इंसान को चैन नहीं देता है, ठीक है ना। मैं पहले भी बोला था, जो केतु जो है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल पेरेंट है, वो लाइफ को मरने के बाद कंट्रोल करता है। तो ये नागदोष का आधार इफेक्ट्स है, जैसा था इफेक्ट्स मैंने बोल दिया, ये भी इफेक्ट्स है, ठीक है ना। तो ये सब अपना गलती की वजह से सब होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है, और उसका रेमेडी भी दिया है। उसका प्रतिकार अच्छी तरीके से करना होगा तो भी उसका इफेक्ट्स, जो बुरा इफेक्ट था वो कमती हो जाएगा। जो पहला जो रेमेडी है, तो आपको हर सोमवार को, मतलब एवरी मंडे को आपको शिव मंदिर में शंकर भगवान का शरण लेना होगा दिल से, उसका शरण में जाइए, उसका पूजा आरती लगाए, आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो 21 बार रेगुलर आप पाठ कीजिए नहाने के बाद में शंकर भगवान के सामने, मंदिर में। और आपका जो फॉरहेड है, आपका जो ललाट है, कपाल में आप सफ़ेद चंदन का जो पाउडर का पेस्ट लगा के तिलक ले सकता है। ये भी रेमेडी होगा। और तीसरा जो रेमेडी, आप लोग जिस घर में रह रहे हो वह में जो मेन एंटरिंग जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे में आप लोग मोर पंछी का जो पीकॉक विंग्स होता है, मोर पंछी का जो पुच्छ होता है, पीकॉक विंग्स, वो भी पूजा वर्क करके वो वह में आपको बांध के रखना होगा। वो भी अच्छा नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करेगा, गुड इफेक्ट्स को लाएगा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे। और फिर आप लोगों को और एक रेमेडी है, रेगुलर आप लोग को नवोनाग स्तोत्र पाठ करना होगा। नवोनाग मतलब नागो जो स्तोत्र है, नागो स्तोत्र पाठ करना होगा, नवोनाग स्तोत्र, और नाग गायत्री मंत्र पाठ करना होगा नहाने के बाद, ठीक है ना। और मनसा देवी जो पूजा होता है, माता मनसा देवी की पूजा आप लोग करिए, मंदिर में जाइए, नागों को दूध और काला भोग में लगाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, पूजा कीजिए, तो भी नागदोष का इफेक्ट कमती हो जाएगा, ठीक है ना। और राहु केतु का भी प्रतिकार कर सकता है। राहु केतु का प्रतिकार आप लोग जेमस्टोन्स का भी कर सकता है। राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए कैसा है सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबका तो ये जेमस्टोन खरीदने का उसका संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो। तो अदर एक्टिविटी जो होता है, जो राहु केतु का जो पीस करने के लिए जो हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है, जो जिस तरह से रेमेडी, जो इतना पैसा खर्च नहीं होता है, वही आप लोग कर सकता है। लेकिन सदा ही आपको इष्ट देवता मतलब लॉर्ड महादेव, लॉर्ड शिवा में भरोसा करना पड़ेगा। उनका शरण में जाना होगा, उनका नाम निरंतर लेना होगा, पूजा वगैरह करना होगा, तभी आप नागदोष से छुटकारा आप लोग पा सकते हैं। और साथ में राहु केतु का तो प्रतिकार जरूर करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार।